9-10 के सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले बेटा आप लोगों को मेरा नमस्कार। बेटा जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज का बेटा हमारी ये वीडियो एक्चुअली क्या है कि जो 10th एक टॉपिक बेटा ऐसा है कि जो 9th में भी है और 10th में भी है। तो इससे रिलेटेड बेटा मैंने एक वीडियो बनाया, तो मैंने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन डाले हैं इस पे। तो एक बार बेटा उनको क्लियर कराऊँगा। इससे आपका जो 10th का टॉपिक है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है कि आप सारे 10th कर सको। तो इसलिए मैंने कोशिश ये की कि एक ही वीडियो में जितने भी टेंस हैं उनको इंक्लूड कर दिया है। और एक बात और, एक आपका एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो एक दो क्वेश्चन मैंने उसके भी ऐड कर दिए हैं जो कि टेंस के साथ ही है। तो थोड़ा बहुत अगर वो आप समझोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सब लोग रेडी रहें। और 9-10 के बच्चे स्पेशली बेटा इस टॉपिक को देखें, ताकि अगर टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो जाए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही डैश नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली। ऑप्शन है डू, दूसरा है हैज़, तीसरा है वॉज, चौथा है डज। तो आपको याद होगा बेटा मैंने हमेशा आपको बताया था कि जब अगर लास्ट में डेली या एवरी डे मिल जाए, तो अगर आप इस टेंस को देखेंगे तो लास्ट में आप देखें ध्यान से डेली आ रहा है बेटा। तो जब डेली आ रहा है और एवरी डे आया है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसकी खासियत आप जानते हैं ना। इसकी खासियत होती है बेटा कि ये नेगेटिव फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखें नॉट लगा है, तो जब नॉट लगा हो तो बेटा नेगेटिव फॉर्म में ही मिल जाए, शी मिल जाए, इट मिल जाए, उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं बेटा। तो ये जाएगा ही डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली। यानी आपका बेटा कौन सा ऑप्शन, पहले का डी ऑप्शन सही रहेगा। तो हम किसको टिक कर देंगे, डी। तो पहले का डी हो गया। क्लियर है ना बेटा। तो आपने इसमें क्या सीखा कि अगर लास्ट में डेली दिख जाए या एवरीडे दिख जाए, तो अगर आपको ही, शी, इट या किसी का नाम मिल जाए तो डज वाला टिक करना है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। इस पे लिखा है बेटा आई हैव डैश दिस वर्क ऑलरेडी। आई हैव डैश दिस वर्क ऑलरेडी। ऑप्शंस आर डिड, डू, डन, नन ऑफ द अबव। तो अब देखो बेटा आई हैव है, तो जब भी मैंने आपको बोला था कि हैज़ या हैव दिख जाए तो वो अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो सब बच्चों को मालूम है कि डू हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड हमारा सेकंड फॉर्म होता है और डन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। तो हैज़ या हैव अगर डन डन थर्ड फॉर्म यानी डन लेंगे तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हमारा सी ऑप्शन। तो दूसरे का बेटा सी ऑप्शन ठीक है। तो ये बन जाएगा आई हैव डन दिस वर्क ऑलरेडी। तो ये मेरा आप हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हैज़ या हैव हमेशा अपने साथ थर्ड फॉर्म को ही लेता है। तो इसलिए बेटा डिड गलत हो जाएगा, डू गलत हो जाएगा, डन इज राइट आंसर। आते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा, यू डैश बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 years। अब देखो बेटा आपको थोड़ा देखकर याद आ रहा होगा, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा। तो उसमें बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी काम पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है तो होता है बेटा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ देखो, तो यू आर बीन तो आएगा नहीं बेटा, यू हैज़ बीन भी नहीं आएगा, यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 years। तो बेटा ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यानी इसमें आपने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि आई वी यू दे के साथ हैव बीन आता है, ही शीट के साथ हैज़ बीन आता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा तीसरे का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। लिखा है आई डैश आ मैंगो यस्टरडे। अब यस्टरडे की बात कर रहा है बेटा, यानी पास्ट की बात कर रहा है। और जब पास्ट की बात करेगा तो आप जानते हैं कि जो पास्ट की अगर बात करें तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा, हम उसको इंपॉर्टेंस पहले देंगे। तो ईट तो आ नहीं सकता क्योंकि यस्टरडे लगा बेटा, ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म है। बी ऑप्शन देखेंगे तो ईटिंग है, तो बेटा कंटिन्यू एक्शन नहीं चल रहा है तो बीटिंग भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है इटन, तो मैंने अभी आपको बोला है कि जहाँ पर हैव दिख जाए आपको या हैज़ दिख जाए तो बेटा थर्ड इटन आता है। तो डी ऑप्शन ठीक होगा बेटा। एट, एट जानते हो आप किसकी सेकेंड फॉर्म है, ईट की सेकेंड फॉर्म है। तो बेटा कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा, आई एट अ मैंगो यस्टरडे। तो फोर्थ का हमारा बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन ठीक होगा। अब आते हैं बेटा फिफ्थ पे। तो फिफ्थ में ध्यान से देखें, डैश यू हेल्प मी टुमारो। ऑप्शन है विल, शैल, डू, डिड। तो जब टुमारो वर्ड दिख जाएगा तो एक बात तो क्लियर है, ये जो बेटा आंसर आएगा फ्यूचर में आएगा। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है फ्यूचर के, ये तो विल है ये तो शैल है। डू डिड तो वैसे ही कड़े आएंगे। तो अब यू लगा है बेटा, यू के हिसाब से आपने शुरू से पढ़ा है कि बेटा विल अपने साथ यू लेता है, आई वी के साथ शैल आता है। अदरवाइज जितने भी हमारे बेटा प्रोनाउंस होते हैं
उनके साथ या सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा विल आता है। तो बेटा ये बनेगा विल यू हेल्प मी टुमारो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 का बेटा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में क्या है, विल है। तो कंप्लीट क्या बनेगा, विल यू हेल्प मी टुमारो। तो बेटा 5 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब आते हैं 6 ऑप्शन पे, यू विल हैव डैश दिस वर्क श्योरली। यू विल हैव डैश दिस वर्क श्योरली। तुमने इस बेटा काम को कर चुके होगे, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ध्यान से बेटा तो विल हैव लगा है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला था कि हैज़ है अकेला मिल जाए तो भी थर्ड फॉर्म आएगा, शैल या विल के साथ भी लगाओ तो भी थर्ड फॉर्म आएगा। तो यू विल हैव फिनिश्ड, बी ऑप्शन जो ना फिनिश्ड दिस वर्क श्योरली, बेटा ये सही होगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, फिनिश तो हो ही नहीं सकता, फिनिशिंग भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो बेटा बी ऑप्शन 6 का बी ऑप्शन सही होगा। तो ये बनेगा यू विल हैव फिनिश दिस वर्क श्योरली। अब आते हैं बेटा 7 क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है आपका ग्रामर का, तो उससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा इंक्लूड करा है इसमें। तो 7 क्वेश्चन अगर हम रीड करेंगे तो इस पर लिखा है राम अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर। और कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अलॉन्ग विथ क्या होता है, तो अलॉन्ग विथ का मतलब होता है के साथ। तो राम के साथ जो उसकी सिस्टर है डैश वॉचिंग अ मूवी। बेटा ऑप्शन है वर, हैव, वॉज, वॉचेस। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर राम भी है सिस्टर भी है तो दोनों प्लूरल हो गए, तो जब प्लूरल हो गए तो फिर सर हमारा वर आ जाएगा। बेटा आप गलत समझ रहे हैं। अगर अलॉन्ग विद दिख जाए आपके साथ में तो अलॉन्ग विद के बाद वाला जो बेटा ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। आगे वाला राम है तो राम के हिसाब से वर तो आएगा नहीं, हैव नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो 7 का सी बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो राम अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर वॉज वॉचिंग अ मूवी। मैं इसको बेटा एक बार रिपीट करूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी अलॉन्ग विद वाला सेंटेंस दिख जाए तो अलॉन्ग विद की जो पहले यानी बेटा जो स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे राम स्टार्टिंग में, तो राम के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो अगर राम के हिसाब से लगी तो राम सिंगुलर है तो वर तो बेटा आ नहीं सकता, हैव नहीं आ सकता। तो बेटा यहाँ पे वॉचेस, अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर वॉचेस, तो वॉचेस आ जाता है लेकिन बेटा वॉचिंग लिखा है, तो जब पहले से वॉचिंग लिखा है तो खाली हमें बेटा हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो बेटा अब हमारा जो सही आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा वॉज। अब आते हैं बेटा 8th क्वेश्चन पे, राम हैड बीन डूइंग दिस वर्क डैश 1947। ये मैं आपको बेटा कई बार बता चुका हूँ कि जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो जब कोई बेटा हमारा टाइम फिक्स हो 1947 ईयर इज़ अ फिक्स, तो जब ये कोई फिक्स ईयर है बेटा तो ऐसे कंडीशन में आप सिंस का प्रयोग करते हैं। तो 8 का ए आंसर सही हो जाएगा बेटा। मैं 7 का ऑप्शन बेटा एक बार रिपीट करूंगा जो अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, 7 का सी सही था बेटा। 8 का ए ऑप्शन ठीक होगा, क्यों होगा, क्योंकि सिंस 1947 जब बेटा हमारा ड्यूरेशन या टाइम हमारा फिक्स हो तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा, राम हैड बीन डूइंग दिस वर्क 1947। कई बच्चे फ्रॉम सोच रहे होंगे तो फ्रॉम वाले बेटा फ्रॉम ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 8 का सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, सिंस। अब आते हैं 9th पे। बेटा 9 में आई शेल डैश राइटिंग अ लेटर। बेटा पहला ऑप्शन है बीन, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है हैव, चौथा है नन ऑफ द अबव। अब आप ये थोड़ा सा बेटा आपको थोड़ा हो सकता है इसमें आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप ध्यान से देखेंगे आई के साथ शेल लगा है जैसा कि आपको पता था बेटा, पीछे आईएनजी जुड़ा है, तो जब बेटा आईएनजी जुड़ा तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। शेल बता रहा है फ्यूचर है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो बेटा यहाँ पर शेल एविल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर। तो ए ऑप्शन तो बी है बेटा वो तो गलत हो गया। 9th का बी ऑप्शन जो बी है बेटा बी ई, ये बेटा स्पेलिंग सही होगी। तो 9th का बी ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पे, और लास्ट वाला सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें बेटा लिखा है ही नेवर डैश मी व्हेन आई वाज इन दिल्ली। ही नेवर डैश मी व्हेन आई वाज इन, जब वो मैं दिल्ली में था उसने मेरी कभी बेटा हेल्प ही नहीं की। यानी एक प्रकार से पास्ट की इवेंट को बता रहा है बेटा। जो पास्ट की इवेंट को बताएगा तो बी ऑप्शन जो हेल्प्स है वो तो कट गया, क्योंकि हेल्प्स वाला तो बेटा प्रेजेंट को दिखाता है, हेल्पिंग भी कट गया, वो बेटा कंटिन्यू एक्शन को दिखाता है। डी भी कट जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन सही है बेटा। यहाँ पर डी तब सही होता है जब तीनों ऑप्शन गलत होते। तो बेटा 10th का ए ऑप्शन राइट आंसर है, ही नेवर हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन दिल्ली। जब मैं दिल्ली में था तो उसने मेरी कभी सहायता नहीं की, मेरी कोई हेल्प नहीं करी। तो बेटा इस प्रकार हमारे सारे टेंस ये 10 करवा दी गए। बस एक बार बेटा मैं आपको शॉर्ट बेटा एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ और आपको आंसर क्लियर कर रहा हूँ। बेटा अगर देखोगे ध्यान से तो पहले का बेटा ही डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स डेली, वह हरी सब्जियां डेली नहीं खाता है। और जब भी डेली या एवरी डे मिल जाए, मैंने आपको हमेशा बोला है बेटा ही शीट के साथ डज लगाते हैं, आई वी के साथ डू लगाते हैं अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो। अब आते हैं दूसरे पे बेटा, आई हैव डज
आई हैव डैश दिस वर्क ऑलरेडी। बेटा हैज़ जब अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है तो ये बन जाएगा आई हैव डन दिस वर्क ऑलरेडी। तीसरे में बेटा मैंने बोला था, बेटा ये था यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स, आप मेरी 2 साल से सहायता कर रहे हो। बेटा फोर्थ में क्या था, यस्टरडे था तो इसकी सेकंड फॉर्म वाला सही था बेटा, फोर्थ का डी। आई एट अ मैंगो यस्टरडे। बेटा 5 का विल यू हेल्प मी टुमारो, तो बेटा 5 का ए सही है। 6 का यू विल हैव, जब भी विल हैव शैल हैव खाली हैव मिल जाए तो बेटा थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड यानी बी ऑप्शन सही है, 6 का बी ऑप्शन सही होगा। 7th वाला बेटा इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी बोला था, राम अलॉन्ग विथ सिस्टर। अलॉन्ग विथ से हमारा कोई, अलॉन्ग विथ खाली सिस्टर को जोड़ने का काम कर रहा है बेटा, हमारी हेल्पिंग वर्ब में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो राम के साथ बेटा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वर नहीं आ सकता, वर वर प्लूरल के लिए आता है जब 2 लोग हों। यहाँ 2 लोग हैं लेकिन मेन काम करने वाला राम है, और अलॉन्ग विथ का मतलब है कि उसके साथ में सिस्टर है लेकिन काम मेन जो फोकस किया गया वो राम पे किया गया है। तो वर ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा, हैव भी गलत हो जाएगा क्योंकि हैव भी प्लूरल के लिए आता है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉचेस ये भी प्रेजेंट के लिए आता है, ये भी कट गया। तो बेटा हमारे पास सी ऑप्शन ही बचता है। तो राम अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर वॉज वॉचिंग अ मूवी। डी ऑप्शन था राम हैड बीन डूइंग दिस वर्क 1947, 2020, 2021, कुछ भी बेटा इस तरह की कोई पर्टिकुलर ईयर आ जाए तो बेटा ऐसी कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर होता 20 ईयर्स से काम कर वो बेटा इस काम को कर रहा तो फिर सिंस ऑप्शन गलत हो जाता, फिर बेटा ऑप्शन हमारा फॉर सही होता है। बेटा 9th आई शैल डैश राइटिंग अ लेटर, तो शैल विल हमेशा फ्यूचर को इंडिकेट करता है। आईएनजी लगा तो कंटिन्यू एक्शन होगा, यानी कि बेटा ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बना। तो जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बना तो बेटा इसका सही ऑप्शन होगा आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। बेटा 10th ऑप्शन पे आते हैं तो ही नेवर डैश मी व्हेन आई वाज ऑन दिल्ली, तो बेटा इसका सही ऑप्शन होगा 10th का ही नेवर हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन दिल्ली। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बाकी ऑप्शन क्यों गलत हो गए। बेटा ये आई वाज इन दिल्ली जब मैं दिल्ली में था, यानी पास्ट की इवेंट को क्रिएट कर रहा है। और मैंने आपको बार बार बोला जो वर्क की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट के, बेटा पास्ट को ही डिफाइन करती है। तो हेल्प से गलत हो गया, हेल्पिंग गलत हो गया, तो बेटा ही नेवर हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो इसका 10th का ए ऑप्शन सही है। मैं सही बच्चों को बेटा बार बार बोलूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे सर आप खाली 10 क्वेश्चन डेली देते हैं। बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि मैं 10 क्वेश्चन ही डेली देता हूँ, लेकिन अगर ये एक हफ्ते के अंदर आप 10-10 क्वेश्चन के वीडियो भी देखते रहोगे तो बेटा आपकी जो मतलब कि जो पढ़ाई का बेटा नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, आपके जब पेपर होंगे तो लास्ट टाइम देखा होगा बेटा ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कल वाली वीडियो मैंने वोकैब करवाया था, तो मुझे उम्मीद है बच्चों ने रिवाइज करे होंगे। अगर किसी बच्चे ने वाकई बेटा रिवाइज करें तो ग्रुप में हर बच्चा मुझे बेटा लेज़ी वर्ड का, बेटा लेज़ी वर्ड के कम से कम मैंने तो 25 कराए थे, लेकिन अगर आप 20 भी सेंड कर दोगे मुझे तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर आप लोग, मुझे क्लियर हो जाएगा बेटा आप लोग घर पे मेहनत कर रहे हो। तो 9th के बच्चे और 10th के बच्चे मैं उनको बेटा एक होमवर्क दूंगा कि जो कल मैंने लेज़ी के वर्ड करवाए थे, हार्ड वर्किंग नहीं, खाली एक करो, तो उसके 20 वर्ड्स, अगर 20 नहीं याद तो 10 वर्ड्स बेटा जो आपको याद हो, अगर नहीं 5 वर्ड्स तो याद होंगे ही, 5 भी नहीं याद तो 2 वर्ड या 1 वर्ड जो भी याद है लेज़ी का लिख करके बेटा ग्रुप में सेंड करेंगे। और ये वीडियो जरूर देखेंगे बेटा। ये हमारा अगला ये बेटा हमारा टॉपिक था आज का टेंस। ये 10th और 9th दोनों का कॉमन टॉपिक है बेटा। तो इस तरह आपको डेली बेटा वीडियो मिलता रहेगा। और एक बात और बेटा, अगर आपको बेटा ये वीडियो बेटा थोड़ा सा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर कोई आपका दोस्त है, ताकि बेटा ये वीडियो थोड़ा शेयर भी हो जाएगा और सबकी हेल्प हो जाएगी। अगर मैं टेंस बेटा वैसे कराता तो कम से कम बेटा 1 हफ्ते का टॉपिक था, लेकिन मैंने ये जो 10 ऑप्शन के थ्रू करवाया ना बेटा, इससे आपके सारे टेंस की कम टाइम में रिविजन हो जाएगी। तो बेटा आज अभी के लिए इतना रखते हैं। और ये जितना भी काम है बेटा कॉपी में नोट करते रहें, जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं कॉपी जरूर चेक करूँगा, क्योंकि बेटा इससे ये पता चल जाएगा कौन सा बच्चा 9th का या 10th का अपनी छुट्टियों के दौरान भी अब उसने अपना टाइम ख़राब नहीं करा, उसने कुछ ना कुछ पढ़ा है। अगर हम लोग बेटा यहाँ पर आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियो डाल सकते हैं तो श्योरली बेटा आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए बेटा पढ़ भी सकते हो। तो बेटा फिलहाल तो इतना ही करते हैं बेटा, अगला वीडियो फिर आपको कल मिल जाएगा। ये हमारा 16 नवंबर का यानी आज का वीडियो बेटा। सही बच्चों को थैंक यू। एंड अगर बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बेटा प्लीज़ इसको शेयर कर देना। और बाकी आप इसको अच्छे से बेटा देखो एक बार, अगर 2 बार रिवाइज करोगे तो पक्का बेटा कुछ ना कुछ आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, गुड बाय, टेक केयर।